अब आपको ये सुनने में, देखने में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही होंगी, बहुत सी ऑड भी लगती हैं लोगों को करने में, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको इनका फ़ायदा जो है अच्छे से समझ आएगा कि ये जबड़े की पेन में और माउथ ओपनिंग बेहतर करने के लिए कितनी जो एक्सरसाइज हैं इनका कितना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत सारे लोग चेहरे के इस हिस्से में जहाँ पे ये जबड़े का जोड़ होता है, इस हिस्से में दर्द का बताते हैं, खुसूसन खाना खाने में दर्द होती है और बाज़ औक़ात मुंह पूरा खुलता भी नहीं है। इसके अलावा वो बताते हैं कि दर्द के साथ साथ मुंह खोलने में, एक तो मुंह पूरा खुलता नहीं है, दूसरा खोलने में बाज़ औक़ात क्लिकिंग साउंड भी आती है। जब वो मुंह खोलते हैं पानी पीने के लिए, बात करने के लिए, खाना चबाने के लिए, खाने के लिए, मुंह में निवाला डालने के लिए, तो उसमें एकदम से कड़क की आवाज़ आती है जिस साइड पे जिस साइड में उनके मसला होता है। अब ये जॉ पेन इसको बोलते हैं, या एक ये जॉइंट है जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, जबड़े का जो जोड़ है वो भी कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। इसकी पेन की कई वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों में बहुत बड़ा मुंह खोल के उबासी लेने की वजह से भी हो सकती है। कुछ लोगों में सख्त चीज़, कोई हड्डी है, बोन है, कोई बहुत ज़्यादा चबा के खाने वाली चीज़ है जिसमें जैसे च्यूइंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, गम चबाना है, जैसे वो बहुत ज़्यादा चबाने की वजह से, या ओवर ईटिंग जब लोग करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मुंह जो है जबड़ा चलाना पड़ता है, उसमें थकावट की वजह से ये वजह भी हो सकती है। या इसके अलावा इसकी मैकेनिकल वजूहात में जो लोग कंप्यूटर का काम करते हैं, टेबल वर्क करते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के काम करते हैं, उनके अक्सर गर्दन में दर्द, खिंचाव इन हिस्सों में, उसकी वजह से जो जॉ पेन है वो भी हो सकती है। मुंह सही तरह से खुलता नहीं है, वो खिंचाव यहाँ से आपके चेहरे के सामने वाले हिस्सों पे दोनों तरफ इसको भी मुतासिर करता है, साथ में सर की दर्द भी कर सकता है। और वजूहात की बात करें तो ऐसे लोग जो दांतों का इलाज करवाते हैं, जिसमें डेंटल सर्जन के पास जाके वो काफ़ी देर मुंह खुला रखना पड़ता है डेंटल सर्जरी के दौरान, उस वजह से भी उनका जबड़ा जो है अकड़ जाता है। और इसके अलावा खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए जिसमें वो मुंह के बल गिर जाते हैं, उसमें भी इस किस्म के मसले हो सकते हैं, जिसमें जबड़े की मूवमेंट करते हुए जो चेहरे के इन हिस्सों पे आपके दर्द वजूहात बन सकती हैं। इसके अलावा किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसमें जैसे बॉक्सिंग वाली स्पोर्ट्स है, या कोई आपको पंच करता है और चेहरे के उस हिस्से पे चोट लगती है, तो उसकी वजह से भी जो जॉ पेन है वो हो सकती है और आपको मुंह खोलने में पेन का सामना करना पड़ सकता है। अब इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपने सबसे पहले तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो हैं उनकी ओपिनियन लेनी है कि ताकि इसकी वजह जो है कि मुंह खोलने में मसला क्यों आ रहा है, उसके लिहाज से फिर इसका ट्रीटमेंट करना होता है। साथ में अगर आपको फ़िज़ियोथेरेपी कंसल्टेशन रेकमेंड की जाए तो सिंपल आपने फ़िज़ियोथेरेपी सेशन 1-2 करवाने के बाद आपने घर पे कुछ एक्सरसाइज आपने इस चीज़ को बेहतर करने के लिए आपने जारी रखनी है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने ये करना है कि दोनों जबड़े, बेशक आपके एक साइड में पेन है, फ़र्ज़ करें लेफ़्ट साइड में इस हिस्से में पेन होती है और मुंह पूरा खुलता भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो आप इसको ना, इस जोड़ को, इस जॉइंट को आपने फ़ील करना है। जब आप फ़ील करोगे तो ये जो कान का दरमियान वाला हिस्सा है, इसके बिल्कुल सामने आपको एक उभार महसूस होगा। दोनों तरफ आपने कान के ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसके बराबर आप देखोगे, फील करोगे ऐसे, तो आपको दोनों तरफ ऐसे उभार सा महसूस होगा। उसमें आपने क्या करना है, 2 फिंगर से आपने ऐसे हाथ रख के जहाँ तक आप मुंह खोल सकते हो, फ़र्ज़ करो आप आधा मुंह खोल पाते हो, आपने माउथ ओपनिंग करनी है। ऐसे जब आप माउथ ओपनिंग करोगे तो आपको हाथ की उंगलियों पे जो वो पेशेंट कहते हैं ना कि क्लिकिंग साउंड आती है, आपको ये पता चलेगा कि जबड़े का ये हिस्सा किस तरफ उतर जाता है। क्या वो मुंह खोलने पे दाएं तरफ चला जाता है, या वो मुंह खोलने पे जबड़ा नीचे करने में क्या वो बाएं तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले आपने इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऐसे हाथ रख के माउथ ओपनिंग करके, अगर तो वो राइट पे डेविएट हो जाता है तो आपने उसको लेफ़्ट साइड पे रोक के रखने की कोशिश करनी है, और अगर वो लेफ़्ट साइड पे डेविएट कर जाता है तो आपने दाएं तरफ जो है उसको रोक के अपनी कोशिश से उसको होल्ड करने की कोशिश करनी है, ताकि मूवमेंट का नॉर्मल पैटर्न जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके। उसके लिए क्या करेंगे,
आप थोड़ी सी मिड रेंज तक आधा मुंह खोलेंगे, और अगर वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो आप उसको राइट की तरफ डेविएट करके रखेंगे। ये आपने अपने केस में देख लेना है कि आपका ये क्लिकिंग साउंड के साथ जबड़ा जो है किस तरफ चला जाता है। वो जिस तरफ एबनॉर्मल पोजीशन में चला जाता है आपने दूसरी तरफ उसको लाने की कोशिश करनी, एक चीज़ होगी। दूसरा जो है आपने इसी तरह से थोड़ा सा मुंह खोल के जितना पेन फ्री रेंज में आप खोल सकते हो, ज़बान जो है उसकी जो टिप है वो आपने तालू यानी जो पैलेट है आपका, जो माउथ की रूफ है, जो मुंह के अंदर छत होती है, उसके ऊपर आपने ज़बान की टिप लगा के उसको सर्कुलर मूवमेंट में गोल दायरे में ज़बान की टिप को घुमाने की कोशिश करनी है। घुमाओगे आप ऐसे कि ज़बान से आप ऊपर वाले जबड़े को ऊपर की तरफ पुश करोगे, और जिस हिस्से में, क्योंकि जो ज़बान है उसकी अटैचमेंट नीचे वाले जबड़े में है, तो उससे आप उसको नीचे को पुश करोगे तो वो माउथ की इस तरह से ओपनिंग होगी। लेकिन साथ में आपने ज़बान की सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज भी करनी है और एंटी क्लॉकवाइज भी करनी है, दोनों तरफ आपने करनी है। ये पहली एक्सरसाइज होगी जो आपने खुद करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, दोनों तरफ मुंह फुलाना है, दोनों तरफ मुंह पूरी ताकत से फुला के उसके बाद आप क्या करोगे, उसको फूंक जिस तरह से हम मारते हैं आग बुझाने के लिए, मोमबत्ती बुझाने के लिए, उस तरह से हवा को बाहर निकालना है। वो कैसे करेंगे, पहले मुंह फुलाएंगे पूरा, फिर फूंक मारेंगे, एयर ब्लो करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम जो है कैंडल जो है ब्लो करते हैं उस तरह से आपने कैंडल बुझाने के लिए जो हम जिस तरह से एक्टिविटी करते हैं उस तरह से आपने ज़ोर ज़ोर से करना है, ताकि आपकी ये जो चेहरे के मसल हैं ये दोनों तरफ एक जैसी इनकी एक्टिविटी और कंट्रोल आ सके। उसके अलावा आपने ज़बान की मदद से, जैसे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एक ख़ास किस्म की साउंड आती है, वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। वो आप कैसे करोगे, ज़बान अगेन आपने ऊपर वाले तालू के हिस्से पे लगा के उसको ज़बान को बाहर की तरफ लाने की कोशिश करनी है, वो क्लिकिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करके। वो कैसे होगी, ऐसे जैसे ये साउंड आती है। आप ज़बान की टिप जो है वो अगेन पैलेट के ऊपर या तालू के ऊपर लगाओगे, और जैसे बोतल का ढक्कन हम खोलते हैं तो वो साउंड आती है, वो आपने प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। कैसे होगी, इसी तरह की एक और एक्सरसाइज है, ज़बान आपने तालू के ऊपर वाले हिस्से पे लगा के रे 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 आर 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 जैसे हम बोलते हैं इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगी, ज़बान लगाएं ऊपर वाले हिस्से पे, जबड़े ऊपर वाले जबड़े के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर लगाएं, और लगा के ज़बान को बाहर की तरफ आपने पुश करना है, साथ में आपने आर 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 की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगी, ट्र ट्र, जैसे फ्रॉग की साउंड आती है, जैसे मेंढक के बोलने की रात में अक्सर जो है वो साउंड आती है, वो आपने प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। अब आपको ये सुनने में, देखने में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही होंगी, बहुत सी ऑड भी लगती हैं लोगों को करने में, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको इनका फ़ायदा जो है अच्छे से समझ आएगा कि ये जबड़े की पेन में और माउथ ओपनिंग बेहतर करने के लिए कितनी जो एक्सरसाइज हैं इनका कितना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, इसके अलावा मरीज़ को आपने जबड़े का खुलने के लिए, आपने माउथ ओपनिंग बेहतर करने के लिए आपने सेल्फ़ स्ट्रेचिंग भी बतानी है। वो सेल्फ़ स्ट्रेचिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि वो करनी किस तरह से है। जैसे हम ये चुटकी बजाते हैं, बेशक ये शहादत वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर या मिडल फिंगर और थंब, उनको हम इस तरह रखते हैं। उसमें करना क्या है कि जो आपके अंगूठे हैं वो आपने दोनों तरफ, आपने जो ऊपर वाला जॉ है उसके आखिरी दांतों के ऊपर रखने, वो ऐसे जाएंगे, और जो आपकी उंगलियां होंगी वो उसके ऊपर आपने ऐसे रखनी है, ठीक है। थंब की होगी ये डायरेक्शन और उंगलियों की होगी ये डायरेक्शन। उंगलियों की टिप आएगी आपके जो लोअर जॉ है, जो नीचे वाला जबड़ा है, उसके आखिरी दांतों के ऊपर, यानी अंगूठे आपके आएंगे ऊपर वाले जबड़े के आखिरी दांतों के ऊपर, और आपकी उंगलियों की टिप आएगी, चाहे शहादत वाली उंगली है या मिडिल फिंगर, इनकी टिप आएगी आपके नीचे वाले दांतों के ऊपर।
बेहतर ये है कि आप ग्लव्स पहन लें। अगर आप खुद कर रहे हो और आपने हैंड वॉश किए हुए हैं तो आपको ग्लव अच्छी तरह से हैंड वॉश कर किए हुए हैं तो फिर आपको ग्लव्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी और के ऊपर कर रहे हो तो लाजमी आप उसमें ग्लव्स जो हैं वो ये लाजमी यूज़ करें। उसमें क्या करेंगे, जो आपके अंगूठे हैं वो ऊपर वाले, और अंगूठे की मदद से आपने ऊपर को पुश करना है और उंगलियों की मदद से आपने नीचे वाले जबड़े को नीचे को पुश करना है पेन फ्री रेंज में। इसमें याद ये रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एक तो सडन फोर्स नहीं लगानी, उसमें आपने सस्टेन्ड फोर्स लगानी है, हल्की हल्की फोर्स लगा के थोड़ा थोड़ा पेन फ्री रेंज में माउथ ओपनिंग जो है वो बेहतर करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आप मसाज भी कर सकते हैं। वो मसाज किस तरह से करेंगे, आप 2 उंगली 4 उंगली जो है वो इस तरह से मुतासरा हिस्से के ऊपर रखें जिस हिस्से में आपको पेन होती है, इस हिस्से पे रखिए। सर्कुलर मोशन जो है इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी करें और आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी करें। ये आप दोनों तरफ कर सकते हैं। इससे आपके चेहरे के जो मसल हैं वो रिलैक्स भी होंगे, आपके पेन में भी बेहतरी आएगी और साथ में माउथ ओपनिंग जो है वो भी बेहतर होगी।